जय श्री राम सभी को। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा लैब अटेंडेंट, ड्राइवर व तकनीकी सहायक के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए सभी जातियों के आवेदक अपना आवेदन भेज सकते हैं। अंतिम तिथि की बात करें तो यहाँ पर 14 मार्च 2024 इन पदों पर भर्ती के लिए अंतिम तिथि रहने वाली है। तो यदि आप इस भर्ती से संबंधित सभी शर्तें जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। देखिए, सभी जातियों के लिए यह भर्ती है। अंतिम तिथि जिसकी 14 मार्च 2024 यहाँ पर रहने वाली है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा ये भर्तियां निकाली गई हैं। लैब अटेंडेंट, ड्राइवर व तकनीकी सहायक के पदों पर यह भर्तियां हैं, जिसके लिए पुरुष और महिला कोई भी अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकता है। इन पदों पर भर्ती के लिए लैब अटेंडेंट के हैं कुल 4 पद हैं, जिसके लिए सामान्य वर्ग में आवेदन कर सकते हैं, ओबीसी वर्ग में आवेदन कर सकते हैं और ईडब्ल्यूएस वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। यूआर वर्ग में 1 पद है, ओबीसी वर्ग में 2 पद हैं और ईडब्ल्यूएस वर्ग में 1 पद है। कुल 4 पदों पर यह भर्ती की जा रही है, जिसके लिए आयु 18 से 28 वर्ष होनी चाहिए। वेतनमान 18,000 से 56,900 यहाँ पर है। 10वीं आपकी कम से कम है वह 50% अंकों से होनी चाहिए। 50% से ऊपर चाहे आपके कितने भी प्रतिशत हों, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10वीं में 50% से कम वाला इन पदों पर आवेदन नहीं कर सकता। अगला पद है ड्राइवर साधारण ग्रेड का। इसमें 2 पद हैं, जो 1 पद ओबीसी के लिए है और 1 पद ईडब्ल्यूएस वर्ग के आवेदकों के लिए है। 18 से 27 आयु है। 19,900 से 63,200 इनका वेतनमान है। आवेदक कम से कम 10वीं पास हो और 3 वर्षीय अनुभव के साथ हल्का व भारी वाहन लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ पर हल्का वाहन लाइसेंस और भारी वाहन लाइसेंस दोनों ही लाइसेंस अनिवार्य हैं। जिनके पास भारी वाहन लाइसेंस नहीं है वे पद पर भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। तकनीकी सहायक का 1 पद है, जो आपका ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित है। 18 से 28 आयु है। 35,400 से आपका 1,12,400 वेतनमान है। बीएससी आपकी आईटी से होनी चाहिए या बीएससी कंप्यूटर साइंस से होनी चाहिए, या फिर आवेदक है वह बीसीए हो या बीटेक आईटी हो या बीटेक कंप्यूटर साइंस हो, तो इन पदों के लिए अपना आवेदन कर सकता है। दोस्तों, इन पदों के लिए आयु की गणना है वह 14 मार्च 2024 के अनुसार की जाएगी। यहाँ पर ओबीसी वर्ग के आवेदकों को 3 साल की छूट दी जाएगी। जैसे आयु 18 से 28 है तो 28 + 3 31 साल तक के लिए आवेदन कर सकते हैं। ड्राइवर के लिए 18 से 30 साल तक के ओबीसी आवेदक आवेदन कर सकते हैं। तकनीकी सहायक का पद ईडब्ल्यूएस के लिए है। इसमें आपको ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए कोई छूट आयु में नहीं मिलेगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर 700 रुपये का बैंक ड्राफ्ट आपको भेजना है, जो कि आपका डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के पक्ष में देहरादून में दे होना चाहिए। किंतु यदि आप एससी हैं, एसटी हैं, दिव्यांग व महिला हैं, चाहे किसी भी वर्ग की महिला है, तो उनको 200 रुपये का बैंक ड्राफ्ट यहाँ पर भेजना है। बैंक ड्राफ्ट के पीछे आपका पद का नाम लिख देना है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, और अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर भी आपको लिख देना है। दोस्तों, आवेदन आपको है वह डाक के माध्यम से भेजना है। डाक के माध्यम से आपका आवेदन है वह 14 मार्च तक पहुंच जाना चाहिए। पता है आपका द रजिस्ट्रार, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, चंद्रावारी, देहरादून 248001 उत्तराखंड। आप या तो पंजीकृत डाक से आवेदन भेज सकते हैं या स्पीड पोस्ट से आवेदन भेज सकते हैं। चाहे तो बाएं हैंड भी आप जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन के साथ जो डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं वे सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। जो भी फोटोकॉपियाँ हैं उनमें आपको 10वीं का प्रमाण पत्र भेजना है। आरक्षित वर्ग से संबंधित हैं तो आपको जाति का प्रमाण पत्र भेजना है। 700 रुपये का या 200 रुपये का जो भी आपका बैंक ड्राफ्ट आप पर लागू है उसके अनुसार आपको बैंक ड्राफ्ट भेजना है। एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स या अन्य कोई संबंधित प्रमाण पत्र है तो उसकी कॉपी आपको भेजनी है। उसके अलावा आपको आधार कार्ड भेजना है।
आधार कार्ड नहीं है तो पासपोर्ट या अन्य कोई भी आईडी की आप फोटोकॉपी भेज सकते हैं। पद से संबंधित यदि आपके पास कोई अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति आपको फार्म के साथ भेजनी है। यदि आप सरकारी नौकरी कहीं कर रहे हैं तो फिर आपको अपने वर्तमान नियोक्ता से एनओसी लेकर भी फार्म के साथ भेजनी है। अन्य सामान्य शर्तों की बात करें तो जिस लिफाफे में आप आवेदन डालकर भेज रहे हैं उस लिफाफे पर आपको पद का नाम और अपनी कैटेगरी लिख देनी है। एक से अधिक पदों के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक पद के लिए यहाँ पर अलग अलग आवेदन भरकर भेजना होगा। विज्ञापन संख्या की बात करें तो WII/admin/2024/07 इन पदों का आपका विज्ञापन नंबर है। EWS प्रमाण पत्र और OBC प्रमाण पत्र है वह आपका 1 साल के अंदर ही बना हुआ होना चाहिए, यानी कि इसी वित्तीय वर्ष का होना चाहिए। 1 अप्रैल 2023 के बाद बने हुए प्रमाण पत्र यहाँ पर वैध होंगे। यदि आपका प्रमाण पत्र 1 साल से अधिक पुराना है तो आपको नया प्रमाण पत्र बनवा कर लगाना होगा। अधिक जानकारी आप देखना चाहें तो 15 फरवरी का टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली देख सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इस विज्ञापन को देख सकते हैं। दोस्तों, फार्म आपको कैसे भरना है तो देखिए, सबसे पहले आपको विज्ञापन नंबर में जो भी इसका विज्ञापन नंबर अभी आपको बताया वह लिख देना है। WII करके है, ADM 2024 और शायद 07 है। पोस्ट अप्लाइड फॉर्म में आप जिस भी पद का नाम आवेदन कर रहे हैं वह आपको लिख देना है। एप्लीकेशन फीस डिटेल में बैंक ड्राफ्ट का नंबर आपको डालना है। जिस तिथि को आपने बैंक ड्राफ्ट बनवाया है वह, जिस भी बैंक से बनवाया है वह, और जो भी अमाउंट आपका है 700 या 200 वह आपको लिख देना है। यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाना है और फोटो चिपकाने के बाद उस पर अपना हस्ताक्षर कर देना है। जिस भी कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं उस कैटेगरी के बॉक्स में आपको टिक कर देना है। नेम में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, जो भी आपका नाम है वह आपको लिख देना है। जैसे आपका नाम है मोहन यादव तो फर्स्ट नेम में आपका मोहन हो जाएगा, लास्ट नेम में आपका यादव। जिनका सिर्फ नाम मोहन ही है वो फर्स्ट नेम में अपना नाम लिख देंगे। जिनके नाम में 3 हैं वह अपना नाम फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम में लिख देंगे। जैसे मोहन कुमार यादव है किसी का नाम तो वह कुमार यहाँ पे बीच में डाल देगा। फादर हस्बैंड नेम में आपको अपने पिता का नाम लिखना है। कॉलम नंबर 7 में परमानेंट एड्रेस यानी आपको अपना स्थायी पता इस कॉलम में लिख देना है। कॉलम नंबर 8 में आपको अपने पत्राचार का पता डालना है, पिन कोड डालना है, अपनी ईमेल आईडी डालनी है और अपना मोबाइल नंबर भी आपको डालना है। यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। फैक्स नंबर होता नहीं है तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। पिन कोड में जो भी आपका पिन कोड है वह आप लिख दें। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन में आपके पते से जो भी नज़दीकी रेलवे स्टेशन है उसका नाम आपको लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ में जो भी आपकी जन्म तिथि है वह आपको अंकों में लिख देनी है। जैसे 10 अक्टूबर 2001, 14 मार्च 2024 को आपकी आयु कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो जाएगी वह गणना करके आपको यहाँ पर लिख देनी है। स्केल पे प्रेजेंट, यदि आप वर्तमान में कहीं नौकरी कर रहे हैं तो फिर आपको अपना प्रेजेंट पे स्केल, प्रेजेंट बेसिक पे और टोटल सैलरी आप कितनी ले रहे हैं वह लिखना है, वरना यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। इसके बाद कॉलम नंबर 13 की बात करें तो कॉलम नंबर 13 में आपको अपनी 10वीं से आरंभ करते हुए शैक्षिक योग्यता का विवरण देना है। सबसे पहले एग्जामिनेशन पास में मैट्रिक आपने किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से की है, कौन से सन में आपने 10वीं की परीक्षा पास की है उसका सन, कौन कौन से विषय आपके 10वीं में थे वह, डिवीजन आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी था और परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपका जो भी है। 10+2 या ग्रेजुएट है तो उनका विवरण भी आप इसी प्रकार से इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आगे बात करें कॉलम नंबर 14 की, तो यदि आपका कोई अनुभव है तो उस
पद से संबंधित आपको अनुभव की डिटेल इसमें डालनी है कि कहाँ पर किस संगठन या संस्थान में आपने काम किया है, उसका पूरा एड्रेस डालना है, किस पद पर काम किया है, पे स्केल के साथ वह डालना है, कब से कब तक आपने काम किया है वह डालना है, टोटल सैलरी आपकी क्या थी और नेचर ऑफ ड्यूटी आपकी क्या थी। यदि आपने अनुभव नहीं है तो इस कॉलम में आप नॉट एप्लीकेबल लिख दें। रेफरेंस नेम एंड डेजिग्नेशन अलोंग विथ कॉन्टैक्ट एड्रेस, 2-3 व्यक्तियों के नाम और पते आपको डालने हैं जो आपको जानते हैं लेकिन वह आपके रिलेटिव नहीं होने चाहिए। आप अपने अड़ोसी पड़ोसी का या अन्य किसी भी मौजूद व्यक्ति जैसे सरपंच है, नंबरदार है, उनके नाम पते इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद बात करें कॉलम नंबर 16 की, तो आपसे संबंधित अन्य कोई सूचना आप देना चाहें तो इसमें दे सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। प्लेस में आप अपने गांव शहर का नाम लिखें, डेट में जिस तिथि को आप फार्म भर रहे हैं वह तिथि लिखें और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर यहाँ पर अपना हस्ताक्षर कर दें। जो डॉक्यूमेंट आप इसके साथ लगा रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बॉक्स में आपको टिक करना है, जैसे फोटो पेस्टेड एंड साइंड बाय मी। तो फोटो सभी को फार्म पर लगाना है तो यहाँ पर सभी के लिए टिक लगेगा राइट का। डिमांड ड्राफ्ट फॉर 700 और 200, 700 या 200 सभी को लगाना है, तो 700 का लगा रहे हैं तो 700 पर टिक कर दें, 200 का लगा रहे हैं तो 200 पर टिक कर दें। एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड या पासपोर्ट आपको लगाना है, सभी के लिए ज़रूरी है। आधार कार्ड लगाया तो पासपोर्ट को आप यहाँ से काट दें। वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप जाति प्रमाण पत्र लगा रहे हैं तो इसमें टिक करें, वरना इसको आप क्रॉस कर दें। प्रूफ ऑफ एज में सभी को मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगाना ही है। सर्टिफिकेट इन क्लेम ऑफ एज रिलैक्सेशन, जो एज में छूट चाहते हैं और उसके लिए सर्टिफिकेट लगा रहे हैं अपने कास्ट का, तो वो यहाँ पर यस पे टिक कर लगाएंगे, वरना यहाँ पर क्रॉस कर देंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सभी को यस करना है। जो जो सर्टिफिकेट लगाए हैं 10वीं 12वीं बैचलर यानी ग्रेजुएशन, उन पर आपको टिक कर देना है। एनसीसी एनएसएस स्पोर्ट्स या नेचर क्लब या को करिकुलर एक्टिविटी का कोई सर्टिफिकेट आपने लगाया है तो राइट का टिक कर दें, वरना यहाँ पर क्रॉस कर दें। एम्प्लॉयमेंट डिटेल यदि आपके पास है यानी आपने कहीं पर पहले से काम किया है तो इस पर ये राइट का टिक करें, वरना इसको भी आप क्रॉस कर दें। डिक्लेरेशन ऑफ हेड ऑफ इंफॉर्मेशन, यदि कहीं पे आपने काम किया है एनओसी लेके लगा रहे हैं तो यस करें, वरना नो कर दें। डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट्स ऑफ एनी क्लेम, इसके अलावा अन्य कोई प्रमाण पत्र लगा रहे हैं तो राइट का टिक करें, वरना यहाँ पर भी आप क्रॉस का चिन्ह लगा सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर डेट डालनी है और यहाँ पर फिर से अपना सिग्नेचर कर देना है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।